दोस्तों, मेरा नाम अहमद है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। मैं काफ़ी अरसे से इस फोरम से जुड़ा हुआ हूँ और शायद तब से यहाँ मौजूद हूँ जब ये अभी अपनी इब्तदाई शक्ल में था। मैंने यहाँ बेशुमार कहानियाँ पढ़े मगर हमेशा वही तहरीरें मुझे ज़्यादा अपनी तरफ खींचती रहें, जिनमें सिर्फ वाक़यात नहीं बल्कि इंसान के अंदर उठने वाले सवाल, खामोश ख्वाहिशें और दिल व दिमाग की टुकर दिखाई देती है। शायद इसकी वजह यह है कि मेरी अपनी ज़िंदगी भी बाहर से जितनी सादा नज़र आती है, अंदर से इतनी ही उलझी हुई है। मेरी उम्र 21 साल है और मैं एक आम सा लड़का हूँ जो दिन भर अपनी मोबाइल शॉप पर काम करता है और शाम को घर वापस आकर सुकून तलाश करता है। हमारा घर लाहौर के एक पुरसुकून इलाके में वाक़ है, जहाँ बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता है मगर हकीकत में हर फर्द अपनी एक अलग खामोश दुनिया में जीता है। हमारे घर में कल 5 अफराद हैं। मैं खुद, मेरा बड़ा भाई इमरान, उनकी अहलिया मरियम, मेरी छोटी बहन सारा और हमारी वालिदा फ़ातिमा। इमरान मुझसे 3 साल बड़े हैं और एक संजीदा मिजाज इंसान है। तकरीबन 1 साल पहले उन्हें ब्रोनमुख नौकरी मिल गई थी और वो वहीं मुंतकिल हो गए। उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे और मरियम भाभी इस घर में एक जिम्मेदार और खामोश तबीयत की बहू के तौर पर रह रही थी। उम्मी एक सुलझी हुई खातून हैं जो ज़्यादा सवाल जवाब में नहीं पड़ती और हर बात को तकदीर पर छोड़ देती हैं। सारा मेरी छोटी बहन है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और अपनी पढ़ाई, दोस्तों और मुस्तकबिल के ख्वाबों में मगन रहती है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि शुरू में मेरे जहन में अपने घर किसी रिश्ते के बारे में कोई गलत ख्याल तक नहीं था। मरियम भाभी मेरे लिए सिर्फ भाई की बीवी थी, एक बावकार रिश्ता जिसकी अपनी वाज़ेह हुदूद थी। भाई के ब्रोनमुख जाने के बाद घर में हम 4 लोग ही रह गए थे। उम्मी नीचे वाले हिस्से में रहती थीं और ऊपर हम तीनों के कमरे थे। सारा रोज़ यूनिवर्सिटी जाती, उम्मी दिन में बाजार का चक्कर लगा लेती और मरियम भाभी ज़्यादातर घर के कामों में मसरूफ़ रहती। ज़िंदगी एक खामोश और यकसा रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, यहाँ तक कि एक इतवार का दिन आया जिसने मेरे अंदर छपी हुई बहुत सी उलझनों को बेनाम सा एहसास दे दिया। इस दिन उम्मी और सारा किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थीं और मैं दोपहर के करीब नींद से उठा तो घर में एक गैर मामूली सी खामोशी थी जो मुझे फ़ौरन महसूस हो गई। नीचे गया तो किचन में सिर्फ मरियम भाभी मौजूद थी। उन्होंने सरसरी सी नज़र से मुझे देखा और मैंने उम्मी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो शाम तक वापस आएंगी। मैंने कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ और ये कहकर ऊपर चला गया मगर चंद लम्हों बाद याद आया कि फ़ोन कमरे में रह गया है। मैं वापस अंदर आया और मरियम भाभी को अब भी किचन में मसरूफ़ देखा। उन्हें मेरे लौटने का एहसास नहीं हुआ। मैं ऊपर अपने कमरे में गया और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में दाखिल हो गया। इसी दौरान एक अचानक सी सूरत-ए-हाल ने मुझे चौंका दिया। लम्हा भर को दिल की धड़कन तेज़ हुई। मैंने खुद को फ़ौरन संभाला और बात को वहीं ख़त्म कर दिया मगर इस एक लम्हे ने मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी छोड़ दी, ऐसी बेचैनी जिसका कोई वाज़ेह नाम नहीं था। फ्रेश होकर जब मैं नीचे आया तो मरियम भाभी सोफ़े पर बैठकर टीवी देख रही थीं। उन्होंने मुझे देखकर मुस्करा कर बैठने को कहा। उनकी मुस्कुराहट में कोई ऐसी बात थी जिसने मुझे लम्हा भर के लिए सोच में डाल दिया। मैं खुद को ये कहकर समझाता रहा कि शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ मगर जब मैं मार्केट गया तो पूरे रास्ते यही सवाल मेरे जहन में घूमता रहा कि आखिर एक आम सा दिन मुझे इतना बेचैन क्यों कर रहा है। जब मैं वापस आया तो घर का माहौल वैसा ही था मगर मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मरियम भाभी की मौजूदगी, उनका लहजा और वो खामोश सी नज़र बार बार मेरे जहन में लूट आती रही और इसी दिन मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी किसी बड़े हादसे के बग़ैर भी इंसान को अंदर से बदल देती है और यही खामोश तब्दीलियाँ आने वाले तूफ़ान की पहली आहट होती है। इस दिन के बाद जैसे मेरे अंदर कोई ऐसी खामोश तब्दीली शुरू हो गई जिसका आगाज़ तो महसूस होता था मगर अंजाम दिखाई नहीं देता था। मैं सुबह शॉप पर जाता तो काम में दिल लगाने की पूरी कोशिश करता, ग्राहकों से बातें करता, फ़ोन सीट करता, हिसाब किताब देखता मगर दिमाग के किसी कोने में एक हल्की सी सरसराहट चलती रहती जो मुझे बार बार हाल से काट कर किसी और ही समत ले जाती। शाम को घर लौटते हुए मैं खुद को ये कहकर तसल्ली देता कि सब कुछ ठीक है, ये महज थकन का असर है मगर जैसे ही घर की दहलीज पार करता वही मानूस फ़िज़ा अब कुछ बदली बदली महसूस होती। उम्मी अपनी रूटीन के मुताबिक नीचे रहती, सारा यूनिवर्सिटी से वापस आकर अक्सर अपने कमरे में बंद हो जाती। यूं ऊपर वाले हिस्से में एक ऐसी खामोश कुर्बत पैदा हो गई थी जो बज़ाहिर मामूली मगर अंदर से भारी थी। मरियम भाभी का अंदाज़ वैसा ही था जैसा हमेशा से रहा था।
मगर शायद मेरी नज़र बदल चुकी थी। मैं पहली बार चीज़ों को संजीदगी से महसूस करने लगा था। उनकी गुफ्तगू में ठहराव, बात करते वक्त आंखों में एक संजीदगी, और काम करते हुए एक ऐसी यकसुई जो मुझे बेवजह सोच में डाल देती। मैं हर बार खुद को यही समझाता कि मैं फजूल मानी तलाश कर रहा हूँ, कि रिश्तों के दरमियान ये सब बातें नॉर्मल होती हैं। मगर दिल की अजीब बात यह होती है कि वो मंतिक को कम और एहसास को ज़्यादा मानता है। कभी किचन से बर्तनों की हल्की सी आवाज़ आती तो मैं चौंक जाता, जैसे किसी ने मेरे ख़यालात को टोक दिया हो। कभी टीवी की आवाज़ बंद हो जाती तो घर की खामोशी मुझे अपनी तरफ खींच लेती। एक शाम में शाप से लूटा तो ला में हल्की हुआ चल रही थी। मरियम भाभी वहाँ बैठी थी। उन्होंने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और बस इतना कहा कि दिन कैसा गुजरा। सवाल सादा था, मगर इस सादगी में एक ऐसी अपनायत थी जिसने मुझे लम्हा भर के लिए खामोश कर दिया। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया और फौरन मौजू बदल दिया, इस खौफ के साथ कि कहीं मैं अपने अंदर की उलझन को जाहिर ना कर बैठूं। रात को मैं देर तक जागता रहा, छत को तकता रहा और अपने आप से वादे करता रहा कि मैं हर हद का ख्याल रखूंगा, कि मैं किसी ख्याल को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मगर सुबह होते ही एक मामूली सा मंजर, एक आम सी मुलाकात, वो सारे वादे कमज़ोर कर देती। मैंने महसूस किया कि मरियम भाभी भी अब पहले की तरह सिर्फ घर के कामों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि कभी कभार मुझसे किसी छोटी सी बात पर राय मांग लेती। कभी ये पूछ लेती कि बाजार से क्या ले आऊं, और कभी बस खामोशी से सर हिला देती। ये सब कुछ बज़ाहिर बिल्कुल नॉर्मल था, मगर मेरे अंदर एक गैर वाज़ेह सी कशमकश को जन्म दे रहा था। मैंने कई बार सोचा कि शायद भाई की गैर मौजूदगी ने हम सबको ज़्यादा करीब कर दिया है। शायद ये घर की तन्हाई का असर है, मगर फिर भी दिल मुतमईन नहीं होता था। एक दिन उम्मी ने मुझे कहा कि सारा को यूनिवर्सिटी से ले आओ। मैं रास्ते में यही सोचता रहा कि मैं इस सबको क्यों इतना संजीदगी से ले रहा हूँ। घर वापस आया तो मरियम भाभी ने चाय बनाई हुई थी। हम तीनों कुछ देर साथ बैठे, सारा बातें करती रही और मैं खामोश सुनता रहा। मगर मेरे ज़हन ने एक ही ख्याल गर्दिश करता रहा कि मैं खुद को क्यों नहीं पहचान पा रहा। रात को सारा अपने कमरे में चली गई और उम्मी नीचे। मैं ऊपर अपने कमरे में आया तो मुझे महसूस हुआ कि दिन भर की थकन के बावजूद नींद आंखों से कोसों दूर है। मैंने मोबाइल उठाया, वक्त देखा और फिर रख दिया, जैसे वक्त देखने से कुछ बदल जाएगा। उन्हीं लम्हों में मुझे पहली बार शिद्दत से ये एहसास हुआ कि असल आजमाइश किसी वाक़ये में नहीं, बल्कि इस लम्हे में होती है जब इंसान खुद से नज़रें नहीं मिला पाता। जब वो जानता है कि इसे क्या नहीं सोचना चाहिए, मगर ख़यालात अपनी ज़िद पर उतर आते हैं। मैंने खुद से सवाल किया कि क्या मैं वाकई बदल रहा हूँ? ये सब महज वक्ती कैफियत है? क्या ये खामोशी किसी बड़े इम्तिहान का पेश ख़ैमा है, या महज मेरे जहन का खेल? अगले दिनों में ये सवाल और गहरा होता चला गया। मैंने खुद को बारहा टोका, खुद को मसरूफ़ रखा, मगर जितना मैं भागने की कोशिश करता, इतना ही ये एहसास मेरे साथ साथ चलता। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी किसी बड़े हादसे के बग़ैर भी इंसान को अंदर से बदल देती है, और यही खामोश तब्दीलियाँ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, क्योंकि उनकी कोई आवाज़ नहीं होती, कोई निशान नहीं होता, बस एक अंदरूनी लर्जिश होती है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के फ़ैसलों, सोच और रवैयों को अपनी लपेट में ले लेती है। और इसी लर्जिश के साथ मैं ये सोचने लगा कि शायद आने वाले दिन मुझे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करेंगे जहां मुझे सिर्फ हालात का नहीं, बल्कि खुद अपने आप का भी सामना करना पड़ेगा। अगले चंद दिन मेरे लिए बिल्कुल अलग तजुर्बे की मानिंद थे। हर लम्हा, हर मामूली वाक़या मेरे जहन में बार बार लूटता रहा और मुझे अपने अंदर की गहरी सोचों और एहसासात के साथ तन्हा कर देता। मैंने खुद से कई बार कहा कि शायद ये सब महज आर्जी कैफियत है और वक्त के साथ सब कुछ मामूल पर आ जाएगा, मगर हकीकत ये थी कि घर की फ़ज़ाओं में छपी हुई खामोशियों ने मुझे एक मुसलसल इम्तिहान में मुब्तला कर रखा था। मरियम भाभी की मौजूदगी अब हर मामूली लम्हे में महसूस होती, उनकी बातें, उनकी हल्की सी मुस्कुराहट, कभी कभार आँखों के ज़ाविये, सब कुछ मेरे दिमाग में एक हल्की सी लहर की मानिंद दौड़ता। मैंने कई बार सोचा कि ये सिर्फ मेरे ख़यालात का खेल है, मगर दिल और दिमाग का ये मिलाप मुझे बार बार उलझता और मैं खुद को काबू में रखने की कोशिश करता। कभी मैंने शाम के वक्त किचन में उनका अंदाज देखा तो महसूस हुआ कि वो अपने मामूल से थोड़ा ज़्यादा वक्त मेरे सामने गुजार रही है। कभी महज ये कहती हैं कि चाय ले आएं, छोटे छोटे काम में मेरी राय पूछ लेती हैं, और ये सब बज़ाहिर बिल्कुल मामूली बातें थीं, मगर मेरे दिल की धड़कन को तेज़ करने के लिए काफ़ी थी। मैंने खुद से कहा कि अहमद, ये सब सिर्फ तुम्हारे जहन की पेचीदगी है,
तुम्हें हर चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत नहीं, मगर फिर भी हर बार जब मैं उनकी तरफ देखता, कोई ना कोई एहसास अंदर सरायत कर जाता और मैं एक अजीब सी कशमकश में मुब्तला हो जाता। रात के वक्त में अक्सर छत पर बैठा सोचता हुआ कि हल्की सरसराहट और शहर की खामोशी में मेरे जहन की सदाएं और भी वाज़ेह हो जाती थीं। मैंने कई रातें जाग कर गुजारी, अपनी सोचों में घिरा हुआ, ये सोचते हुए कि मैं खुद से और अपने एहसासात से कैसे निपटूं। एक बार मैंने सोचा कि शायद मैं खुद अपनी ज़िंदगी का मुशाहिदा करने की बजाय ज़्यादा देख रहा हूँ और ये सब महज मेरा ज़हनी खेल है। मगर फिर भी हर दिन की छोटी छोटी चीज़ें मुझे बेचैन कर देती, जैसे मरियम भाभी का किसी किताब चीज़ को देखने का अंदाज़, कभी किसी काम में मेरी तरफ छोटी सी तवज्जो। ये सब चीज़ें मेरे दिल में गैर मामूली असर छोड़ती। मैंने महसूस किया कि कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा इम्तिहान इसके अपने ख़यालात और एहसासात के साथ होता है, और जब ये आजमाइश आहिस्ता आहिस्ता आती है तो उसके निशान तकरीबन नज़र नहीं आते। फिर एक दिन मैंने खुद को गैर इरादी तौर पर सोचते पाया कि शायद ये सब किसी बड़े इम्तिहान की शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो बग़ैर किसी हंगामे के इंसान के अंदरूनी जज्बात को हिला देती है। और इस सोच ने मुझे बार बार अपने आप से सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि आखिर मैं खुद को कैसे काबू में रखूं, अपने ख़यालात और जज्बात के बीच तवाज़ुन कैसे कायम करूं। इसी दौरान घर की छोटी छोटी रूटीन्स भी बदलती हुई महसूस हुईं। कभी मरियम भाभी किचन से देर तक बाहर नहीं आती, कभी उनकी नज़र मुझ पर पड़ती और कभी ऐसा लगता कि वो भी मेरे अंदर के उलझे हुए ख़यालात को महसूस कर रही हैं। मैंने कई दिन ये सोचते गुजारे कि ये सब क्यों हो रहा है, और हर बार मैं खुद को ये यकीन दिलाता कि अहमद, ये सब तुम्हारा जहन है, तुम्हें ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। मगर फिर भी दिल की हर धड़कन मुझे बार बार याद दिलाती कि ये महज ज़हनी खेल नहीं बल्कि एक हकीकी जज्बाती कशमकश है। इसी दौरान मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकतें अक्सर खामोश रहती हैं, बग़ैर किसी ऐलान के, बग़ैर किसी शोर और गौगा के। ये एहसासात आहिस्ता आहिस्ता इंसान की रूह और दिमाग पर असर डाल देते हैं, और मैं पहली बार ये समझ पाया कि जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम महसूस करते हैं, इसका बड़ा हिस्सा हमारे अंदरूनी शऊर और लाशूर के बीच के तामुल से पैदा होता है। इसी सोच के साथ मैंने खुद को छोटी छोटी बातों में मशगूल किया, घर के कामों में, शॉप के काम में, और कभी कभी किताब पढ़कर, सादा सा लिख कर अपने ख़यालात को काबू में रखने की कोशिश की। मगर हर शाम जब मैं घर वापस आता, वही एहसास दोबारा पैदा होता, मरियम भाभी का वजूद, उनकी बातों में छपी हुई मामूली तवज्जो और घर की खामोश फ़ज़ाएं, सब कुछ मुझे अपने अंदर की उलझन में मज़ीद डुबो देती। एक दिन मैंने खुद को बावर कराया कि शायद ये सब तजर्बा मुझे ज़िंदगी की एक नई हकीकत सिखाने के लिए है कि हम अपने जज्बात और ख्वाहिशात पर काबू पाने के लिए कितने मजबूत हैं या कितने कमज़ोर। इसी कशमकश में मैंने महसूस किया कि कुछ लम्हे, कुछ छोटी बातें और कुछ सरसरी नज़ारे इंसान की ज़िंदगी बदल देने की ताकत रखते हैं, चाहे बज़ाहिर वो सब मामूली क्यों ना लगे। और मैंने आखिरकार ये तस्लीम कर लिया कि आने वाले दिन मेरे लिए नए सबक, नई सोच और नए सवाल लाएंगे, और मैं खुद से ये वादा करता रहा कि मैं अपनी सोच, अपने जज्बात और अपने रवैये पर काबू पाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ एक लम्हे की उलझन नहीं बल्कि एक मुसलसल अंदरूनी इम्तिहान है जो मेरी शख्सियत और मेरे एहसासात को आज़माने आया है। और मैं जानता था कि ये लम्हे, ये खामोश दिन और ये गैर मरी कशमकश मुझे ज़िंदगी की असल हकीकतों से मुतारफ़ करवा रही है, जिसका सामना करने के बाद ही मैं अपने अंदर की ताकत और कमज़ोरियों को समझ पाऊँगा। और शायद यही लम्हे मेरी ज़िंदगी में एक नए बाब का आगाज़ साबित हों।